बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले डिफ़ाइन करना है कि इलेक्ट्रिक फ़ील्ड लाइंस किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ़ील्ड लाइंस वो पाथ होता है जो किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी इलेक्ट्रिक फ़ील्ड के अंदर फॉलो किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ़ील्ड में जो पाथ फॉलो किया जाता है, द पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फ़ील्ड। इलेक्ट्रिक फ़ील्ड के अंदर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से पाथ फॉलो किया जाता है उसे इलेक्ट्रिक फ़ील्ड लाइंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ़ील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले माइकल फैराडे ने पेश किया था, जिसके मुताबिक उसने कहा था कि इलेक्ट्रिक फ़ील्ड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइंस एग्जिस्ट करती है टू गिव विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट, these lines give information about direction and strength of electric field at different point। ये lines different point के ऊपर electric field की strength और direction के बारे में information देती हैं। हम consider करते हैं कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और उसके अराउंड हमने प्लस क्यू नॉट मैग्नीट्यूड के बहुत सारे चार्जेस को क्या किया है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जब हमने उन्हें प्लेस किया है, तो क्योंकि लाइक चार्जेस हैं तो लाइक चार्जेस की वजह से इनके दरमियान एक रिपल्सिव फोर्स होगी। रिपल्सिव फोर्स होने की वजह से तमाम की तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो जनरेट होंगी यहाँ से, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। अगर हम इसे फिगर की फॉर्म में देखना चाहें तो तमाम की तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो यहाँ पे जनरेट होंगी वो कुछ इस फॉर्म के अंदर जनरेट होंगी, जैसा कि फ़िगर के अंदर हम देख सकते हैं कि ये प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हुई हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। लेट्स सपोज कि हमने प्लस क्यू नॉट की जगह अगर हमने नेगेटिव चार्ज रख दिया होता तो नेगेटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज को क्या करता, अट्रैक्ट करता। अट्रैक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती वो इनवर्ड डायरेक्शन होती। जैसा कि फ़िगर के अंदर हम देख सकते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती तो वो क्या होती, इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ जाती। यहाँ पे हम नोट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो जनरेट होती हैं वो चार्ज के करीब तरीन उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस होता है वो कम होता जाता है, वो क्लोजर होती जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो चार्ज से दूर जाती हैं तो उनके दरमियान जो गैप है वो ज़्यादा होता जाता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि चार्ज के करीब तरीन जो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जो ही हम उससे दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी पर यूनिट एरिया के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होती हैं वहाँ से परपेंडिकुलरली पास होती हैं, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होती है उसके प्रोपोर्शनल होती हैं। इसका मतलब ये है कि किसी पर यूनिट एरिया में से जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी वहाँ पे उतना ही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी। द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द एरिया is proportional to the magnitude of electric field। इसका मतलब ये कि जितना किसी पर यूनिट एरिया में से नंबर ऑफ़ लाइन ज़्यादा पास होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड उतनी ज़्यादा होगी। अभी तक हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होती हैं वो तमाम की तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होती हैं वो तमाम की तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर हम एक स्पेशल केस की बात करें कि हमारे पास एक स्पेशल केस हो और उस स्पेशल केस में हमारे पास दो आइडेंटिकल चार्जेस हों, दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हों विद सेम मैग्नीट्यूड, खा वो नेगेटिव चार्जेस हों या पॉजिटिव चार्जेस हों, लेकिन आइडेंटिकल हों, सेम चार्जेस हों।
लेट्स सपोज़ अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हों या दो नेगेटिव चार्जेस हों तो उनकी वजह से जो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होती हैं वो कुछ कर्व टाइप की बनती हैं, जैसा कि फिगर के अंदर हम देख सकते हैं। इसके अंदर दो आइडेंटिकल चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होती हैं उनकी दरमियानी जगह जो होती है वो बिल्कुल खाली होती है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो काम नहीं कर रही होती, उसे उस जगह की न्यूट्रल जोन कहते हैं या फिर इसको ज़ीरो फील्ड स्पॉट भी कहते हैं। एक और केस हम देखते हैं कि अगर लेट्स सपोज दो सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्जेस हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो जनरेट होंगी वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके वो एंड हो जाएंगी। अगर हम इसे फिगर की फॉर्म के अंदर देखें तो हमारे पास फिगर जो बनती है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं, वहाँ से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके वो क्या कर जाती हैं, एंड कर जाती हैं। अगर हमारे पास एक और केस है कि दो प्लेट्स जिनके ऊपर अपोजिट चार्ज हो और उन्हें किसी फाइनाइट लेंथ के ऊपर रखा जाए तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके रुक जाती हैं। लेकिन इसके साथ जो इसका मिडल पार्ट होता है, मिडल पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं, लेकिन एंड के ऊपर जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कर्व्ड फॉर्म के अंदर आ जाती हैं। अगर हम इसको फिगर की फॉर्म में देखें तो फिगर मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ कि ये एक फ़िगर है, इसमें ऊपर वाली जो प्लेट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और नीचे वाली जो प्लेट है इसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो प्लस क्यू से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव क्यू के ऊपर जाके रुक जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं। इसके मिडल के अंदर जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन इसके एंड्स के ऊपर जो फील्ड है वो कर्व हो जाती है, जिसकी वजह से इन कर्व फील्ड को क्या कहते हैं, उसकी फ्रिंगिंग फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने स्टडी करनी है। पहले हम टॉपिक के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम इनको पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड हो जाती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो कर रहा है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड की करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि द टेंजेंट टू अ फील्ड एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट टू द फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करवा रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो थर्ड करैक्टरिस्टिक है कि द लाइंस आर क्लोजर near the charge, thus the field is strong and field is weak away from charge because lines are further apart। लाइंस जो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो चार्ज के करीब तरीन क्लोजर होती हैं, जिसकी वजह से फील्ड जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो फोर्थ करैक्टरिस्टिक है, नो टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट। इफ़ द लाइंस क्रॉस देन इलेक्ट्रिक फील्ड कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन। कोई भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसकी एक ही डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर कोई दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो सकती हैं, जिसकी वजह से चार्ज जो है वो कोई और चार्ज उसकी फील्ड को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन एक से ज़्यादा हो सकती हैं। अदरवाइज़ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक ही डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो फिफ्थ करैक्टरिस्टिक होती है कि दीज लाइंस आर इमेजिनरी एंड हैविंग नो फिज़िकल सिग्निफिकेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं ये इमेजिनरी होती हैं, हम इन्हें देख नहीं सकते, और दूसरी बात कि इनकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं होती, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं होती।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो छठी प्रॉपर्टी है, छठी कैरेक्टरिस्टिक, ये दे मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड। ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व भी हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो सेवन्थ कैरेक्टरिस्टिक है, सेवन्थ कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दे कॉन्टैक्ट लॉन्गिट्यूडनली एंड एक्सपैंड लेटरली, मतलब कि साइड वाइज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं ये आपस में कांटेक्ट करती हैं लॉन्गिट्यूडनली, और ये एक्सपैंड होती हैं लेटरली, मतलब साइडों के साथ ये क्या करती हैं, एक्सपैंड करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये है कि दे कैन पास ईज़िली थ्रू अ कंडक्टिंग मीडियम देन फ्री स्पेस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये किसी कंडक्टिंग मीडियम से ईज़िली पास कर जाती हैं एज़ कम्पेयर टू फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू फ्री स्पेस किसी कंडक्टिंग मीडियम में ईज़िली पास कर जाती हैं। हमने आज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर जब बात की तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड हो जाती हैं। नंबर 2 कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट टू द फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करवाएगा। चार्ज के करीब तरीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोजर होती हैं, जिसकी वजह से फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान फासला ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फील्ड वीक हो जाती है। कोई भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक ही डायरेक्शन होती है, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक नहीं होगी। ये लाइंस इमेजिनरी होती हैं और इनकी कोई फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं होती। ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व भी हो सकती हैं। ये आपस में लॉन्गिट्यूडनली कांटेक्ट करती हैं और लेटरली एक्सपैंड होती हैं। ये किसी कंडक्टिंग मीडियम से ईज़िली पास कर सकती हैं एज़ कम्पेयर टू फ्री स्पेस।